अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 का वर्कशीट का टॉपिक चल रहा था और उसके ऊपर हमने एयर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग ईयर 1997 प्राइवेट का वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि इसमें पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में क्या चेंजिंग्स हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है किसी एक एडजस्टमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, प्रेजेंटेड बिलो इज द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ हसन एंड कंपनी। हसन एंड कंपनी का एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 1996 को अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। कैश एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है, ऑफिस सप्लाईज एसेट हो गया, ऑटोमोबाइल एसेट हो गए, उसका डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट साइड अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, हसन का कैपिटल ड्राइंग, परचेजेस और सेल्स, फ्री टेन यानी कि गाड़ी का खर्चा जो सामान आपने मंगवाया था उस पर, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस हैं और यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि 10 कॉलम वर्कशीट आपने बनाकर दिखानी है। साल के आखिर में ईयर एंड का एडजस्टमेंट डेटा 5 एंट्रीज की सूरत में आपको दिया हुआ है। तो एक एक करके पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, फिर वर्कशीट बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको कह रहा था इन्वेंट्री वॉज काउंटेड एट एंड, यानी कि साल के आखिर में जब आपने इन्वेंट्री काउंट की तो वो कितनी वैल्यू की निकली, 26,000 की। तो इसकी एंट्री फिक्स होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट 26,000 से। ये बात आपको मालूम है, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नंबर 2 में कह रहा है आउट ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस, यानी ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस में से, अब ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस कितने, 4,200 के कह रहे हैं, उसमें से 400 रुपये की जो अमाउंट है रिप्रेजेंट दोज ऑफ ओनर्स प्राइवेट यूज, यानी कि उसमें से 400 रुपये की अमाउंट जो है वो ओनर के प्राइवेट यूज की है, यानी कि उसके घर के यूज की है, ड्राइंग है, तो हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो ड्राइंग थी 400 रुपये की ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दी थी, उसको हम ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस को 400 से कम कर देंगे तो ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस क्रेडिट 400 से ही हमारी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। उसके बाद तीसरे में हमारे पास कह रहे हैं ऑफिस सप्लाईज है द फिजिकल बैलेंस एट एंड वैल्यू ₹200, यानी कि साल के आखिर में हमारे पास जो ऑफिस सप्लाईज थी वो 200 रुपये की वैल्यू की बची थी, जबकि हमारे पास ऑफिस सप्लाई शुरू में 2500 की थी। अब 2500 की थी, 200 की बची हैं, तो टाइटल सेम होता है। रूल हमने पढ़ा है कि डिफरेंस एंट्री बनाते हैं, 2500 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2300 आ जाएगा, और इसका मतलब 2300 से आपकी सप्लाईज कम हो गई, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, हमारी एंट्री बन जाएगी। उसके बाद फोर्थ में कह रहे हैं सैलरीज इंक्लूड, सैलरीज में 1500 रुपये शामिल है, नॉट अर्नड बाय द एम्प्लॉयज। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, सैलरी एक्सपेंस हमने 5800 रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें कह रहे हैं 1500 रुपये एम्प्लॉयज ने अर्नड नहीं किया, इसका मतलब ये एडवांस था और उन्होंने अभी काम नहीं किया है, इसका मतलब इतना पोर्शन हमारा एक्सपेंस में नहीं हुआ, तो एक्सपेंस कम हो गया, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 1500 से और प्रीपेड सैलरी डेबिट 1500 रुपये से। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास कि जो ऑटोमोबाइल है हैज़ रन 10,000 किलोमीटर, हमारी जो ऑटोमोबाइल गाड़ी वगैरह है वो 10,000 किलोमीटर चली है इस पीरियड के दौरान या इस साल के दौरान। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 1 रुपी पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे हमारी जो गाड़ी है या ऑटोमोबाइल है उसका 1 रुपये का डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम बना लेंगे फिक्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 10,000 किलोमीटर चलिए, ₹1 किलोमीटर का जो डेप्रिसिएशन है मल्टीप्लाई किया तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का इस ऑटोमोबाइल के ऊपर। ठीक है जी, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट के काम के ऊपर और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हसन एंड कंपनी 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1996। फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और सबका डेबिट क्रेडिट मिलाकर 10 कॉलम। तो आपने तमाम अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कॉपी पेस्ट किए, कैश से लेकर यूटिलिटी एक्सपेंसेस तक, जो डेबिट था वो डेबिट किया, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट किया, ठीक है ना। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री ओपनिंग, ऑफिस सप्लाईज और ऑटोमोबाइल ये एसेट का पार्ट है, डेबिट हुआ है।
अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ये क्रेडिट हो गया। फिर ड्राइंग डेबिट हो गई, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस डेबिट। इनको टोटल किया तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस 4,04,000 रुपये था, जो कि सब टोटल में भी हमने लिख लिया और ग्रैंड टोटल में भी हमने लिख लिया 4,04,000। जब हमने एडजस्टमेंट की तो हमारी ऑफिस सप्लाई जो 2500 की थी, तो हमने क्या देखा कि 2300 रुपये से कम हो गई थी, तो हमने उसको क्रेडिट लिख दिया। ठीक है जी। और इसके अलावा ऊपर के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट नहीं हुई। फिर हमारा ऑटोमोबाइल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ, कितने से? 10,000 रुपये से, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। फिर 400 रुपये से हमारी ड्राइंग डेबिट हुई, जो हमने रिकॉर्ड पहले नहीं की थी। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं सैलरी एक्सपेंस 1500 रुपये से एम्प्लॉय ने अर्न नहीं किया था, तो वो हमारा एक्सपेंस कम हो गया। उसके अलावा ऑटोमोबाइल एक्सपेंस हमारा 400 रुपये से इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया, कम कर दिए, जो कि हमने ड्राइंग में रिकॉर्ड करना था, तो उसको हमने क्रेडिट किया। इन 5 अकाउंट्स में एडजस्टमेंट हुई है। उसके अलावा 3 अकाउंट न्यू आए हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है 2300, प्रीपेड सैलरी एसेट है डेबिट 1500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट है 10,000। एंडिंग इन्वेंट्री को हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, तो बाकी का टोटल जो है डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट का वो 14,200 दोनों साइड पर आ गया, सब टोटल में भी और ग्रैंड टोटल में भी। अब अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस करें तो कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं 1000, अकाउंट रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं 30,000, इन्वेंट्री ओपनिंग भी कोई एडजस्टमेंट नहीं 30,000, और ऑफिस सप्लाईज 2500 माइनस 2300, तो ये आपके पास 200 बच गया। ऑटोमोबाइल 2 लाख से आ गया, और ये आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 7,500 प्लस 10,000, तो 17,500 क्रेडिट में। अकाउंट वेबल लायबिलिटी 2500 से क्रेडिट में, कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट में, और ड्राइंग टोटल 2,000 की होगी डेबिट में। सेल्स 1,90,400, उसके अलावा परचेजेज 1,44,500 का फ्री टेन, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सैलरीज एक्सपेंस एडजस्ट होकर 4,300 हो गई। रेंट एक्सपेंस 6,000 का था, 6,000 ही रहा। ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस 3,800 के हो गए एडजस्ट होने के बाद। यूटिलिटी एक्सपेंस 1,800। बाकी एक्सपेंस को हमने इधर लिख लिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2300 प्रीपेड सैलरीज और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो दोनों साइड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का किया तो 4,10,400 आ गया डेबिट में भी, और 4,10,400 आ गया क्रेडिट में भी, सब टोटल में भी और ग्रैंड टोटल में भी, दोनों जगह हमने लिख लिया। अब इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को उठाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि एक्सपेंस का पार्ट होती है डेबिट में आ गई, परचेजेस एक्सपेंस में आ गई डेबिट में, फ्री टेन एक्सपेंस डेबिट में, 4,300 से सैलरीज एक्सपेंस डेबिट में, 6,000 रेंट एक्सपेंस डेबिट में, 3,800 से ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस डेबिट में, 1,800 की यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट में, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है डेबिट में, और इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में। उसके अलावा क्रेडिट साइड क्या था? सिर्फ सेल्स और एंडिंग इन्वेंट्री एज ए रेवेन्यू काउंट होती है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। जब दोनों साइड टोटल किया तो डेबिट साइड इनकम स्टेटमेंट का आया 2,02,700 और क्रेडिट आया 2,16,400। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो डिफरेंस लिया तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ कितने का? 13,700 रुपये का। तो इसको जब हमने ऐड किया 2,16,400, 2,16,400 दोनों साइड बराबर हो गया। बाकी बचे हुए अकाउंट्स हम बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट ले लेंगे। कैश एसेट डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल एसेट डेबिट में, ऑफिस सप्लाईज एसेट डेबिट में, ऑटोमोबाइल एसेट डेबिट में, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट में, अकाउंट वेबल लायबिलिटी क्रेडिट में, 2 लाख से कैपिटल क्रेडिट में, और 2,000 से ड्राइंग डेबिट में, 1,500 से प्रीपेड सैलरी डेबिट में, और एंडिंग इन्वेंट्री एज एसेट डेबिट में। डेबिट साइड टोटल किया 2,33,700 आ गया, क्रेडिट साइड टोटल किया तो 2,20,000 आ गया, यानी कम है। वहाँ प्रॉफिट ऐड करेंगे 13,700, तो दोनों साइड 2,33,700 रुपये आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।